यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स। क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे जून 2015 पेपर 3 हिंदी। प्रश्न पत्र आपके सामने है स्क्रीन पर, दोस्तों देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है थर्ड ऑप्शन, फ्रेंच भाषा, यानी कि फ्रेंच में लिखा गया था हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले। प्रश्न 2 है दोस्तों, पंक्ति है, ध्यान से सुनिए। पंडिये सैल सत्य बखाणे देहिम बुद्ध बसंत न जाने। ये काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ये काव्य पंक्ति है सरहैपा की। सरहैपा की काव्य पंक्ति है पंडिये सैल सत्य बखाणे देहिम बुद्ध बसंत न जाने। प्रश्न 3 दोस्तों, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है? तो दोस्तों आचार्य शुक्ल ने यह कथन किसके संबंध में कहा है ये बताना है। तो हमारे थर्ड का ऑप्शन है ऑप्शन 2, विद्यापति। विद्यापति के संबंध में आचार्य शुक्ल ने ये कहा है। ठीक है, पूरी पंक्ति कुछ इस तरह से, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं जिन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों को लगता है जयदेव की पंक्ति कुछ इस तरह से। ठीक है, तो देख लेना, आपके साहित्य के इतिहास में भी है, मेरी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इस पंक्ति का जिक्र किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4 है दोस्तों, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? तो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक बतानी है तो दोस्तों वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। ठीक है, ज्योतिश्वर ठाकुर की। आगे देखते हैं, ज्योतिश्वर ठाकुर या जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन दोनों में से एक ही नाम है, देख लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। राजमती बिसलदेव रासो की नायिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, शाश्वती डायरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों शाश्वती डायरी के लेखक हैं अज्ञे। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 7 दोस्तों, निम्नलिखित काव्य कृति में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? तो दोस्तों मीराबाई नहीं है ये बताना है। तो प्रेम तत्व निरूपण, ऑप्शन 2, प्रेम तत्व निरूपण काव्य कृति की रचयिता मीराबाई नहीं है। ठीक है, बाकी गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और देखते हैं नरसिंह जी का मायरा, ये मीराबाई की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने 4th से लगाया। ठीक है, 4th क्वेश्चन है हमारा, कौन सा? 4th है, 2nd। ठीक है, देख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। 5th का आंसर है हमारा बिसलदेव रासो, राजमती नायिका है जिसकी। शाश्वती डायरी अज्ञे की है दोस्तों। और निम्नलिखित काव्य कृति में से मीराबाई की रचना नहीं है, वो है प्रेम तत्व निरूपण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 8 है हमारा दोस्तों, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? प्रश्न 8। ठीक है, तो ऐसे रीतिकाल के कौन से कवि हैं? तो प्रश्न 8 का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 4, पद्माकर। पद्माकर ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। किसने? पद्माकर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? देव की रचना नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है कवि कल्पत्रु। कवि कल्पत्रु देव की रचना नहीं है। बाकी भाव विलास, भवानी विलास और अष्टयाम देव की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न 10, सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक।
सूर समाना चंद में दहु किया घर एक। दोस्तों पंक्ति है, किसकी पंक्ति है ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड कबीरदास की पंक्ति है ये, ठीक है। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, ठीक। प्रश्न 11 है हमारा, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो दोस्तों रास पंचाध्यायी लिखी गई है रोला छंद में, रोला छंद, ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 12, ठीक है। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक बताने हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर है सेकंड, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रश्न 13 दोस्तों देखिए, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी नहीं था। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी नहीं था। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 14, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या? मैंने अपनी पंक्तियां कराई थी तो उसमें बताया था, ये पंक्ति भी उसमें आई है, ठीक है। तो आप मेरी वन लाइनर क्वेश्चंस की वीडियोस जब देखेंगे तो उसमें आपको ये पंक्ति जरूर मिलेगी, ठीक है। तो प्रश्न 14 का उत्तर है कबीरदास। तो कबीरदास की पंक्तियों का वीडियो है, देख लीजिए आप लोग दोस्तों, ठीक है। तो कबीरदास की पंक्ति है, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, ठीक है। अगली पंक्ति देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुतई जो हिंदू भाग्यो, ठीक है। पंक्ति है दोस्तों, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुतई जो हिंदी भाग्यो, ठीक है। ये पंक्ति किस बोली में है? बोली बतानी है किस बोली में है। तो पंक्ति 15, ठीक है। प्रश्न 15 का सही उत्तर है दोस्तों अवधि में है ये पंक्ति, ठीक है। अवधि में पंक्ति है ये हमारी, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो बहुतई जो हिंदू भाग्यो, ठीक है, याद रखना दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न 16, एक तनी हुई रस्सी जिस पर मैं नाचता हूँ, एक तनी हुई रस्सी जिस पर मैं नाचता हूँ, ये पंक्ति किस रचनाकार की है? तो दोस्तों अज्ञे की पंक्ति है ये, किसकी? अज्ञे की पंक्ति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न 17 देखते हैं दोस्तों, युगधारा के रचयिता कौन है? तो दोस्तों युगधारा के रचयिता हैं, प्रश्न 17 का उत्तर है हमारा नागार्जुन, ठीक है, युगधारा के रचयिता हैं। प्रश्न 18 है, शब्द जादू हैं मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? शब्द जादू हैं मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो दोस्तों ये पंक्तियां हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 19 है दोस्तों हमारा, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? तो दोस्तों ये पहले तो ये एक चीज क्लियर है कि जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, ठीक है। काव्य संग्रह बताना है कि किस में संकलित हैं। तो दोस्तों लहर से ली गई हैं ये पंक्तियां, ठीक है, बीती विभावरी जागरी। प्रश्न 20 है हमारा, अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? तो दोस्तों अंधा कुआं नाट्य कृति है लक्ष्मी नारायण लाल की, ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल की। प्रश्न 21 है हमारा, मल्लिका किस नाटक की पात्र हैं? तो मल्लिका किस नाटक की पात्र हैं दोस्तों? हमें बताना है कि मल्लिका हैं हमारे 8वां सर्ग की पात्र हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वैसे मल्लिका आषाढ़ का एक दिन में भी है, तो इस प्रश्न को आप थोड़ा सा देखिए, ठीक है, मैच करिए और इसको सही उत्तर इसका मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। बाकी आप आषाढ़ 8वां सर्ग आंसर की के अकॉर्डिंग इसको मान करके चलेंगे, बाकी एक बार चेक कर लेना फिर भी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 22 है हमारा,
ठीक है दोस्तों, मेरा डाउट सही था। अभी प्रश्न 22 को हम बाद में करेंगे, पहले हम एक बार जो प्रश्न 21 है उसी को देख लेते हैं, ठीक है ना। प्रश्न 21 हमारा क्या था, मल्लिका किस नाटक की पात्र हैं? तो दोस्तों आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन सही उत्तर है, ये 8वां सर्ग नहीं है, गलत है ये, ठीक है। और अंधा कुआं, अंधा कुआं किसकी रचना है दोस्तों? लक्ष्मी नारायण लाल की बीती विभागरी जागरी, ये किसका काव्य संग्रह से ली गई है? लहर से, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 22 पर। प्रश्न 22 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? तो राजी सेठ की कहानी नहीं है, कौन सी है वो? हमारी जानवी, ठीक है। जानवी कहानी हमारी राजी सेठ की नहीं है। प्रश्न 23 है दोस्तों, आधा गांव, आधा गांव उपन्यास में कौन से गांव को चित्रित किया गया है? तो दोस्तों हम बताएंगे कि गंगौली, गंगौली गांव को चित्रित किया गया है आधा गांव में। प्रश्न 24 है दोस्तों, महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास बताना है, कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों यह उपन्यास है हमारा गुनाह बेगुनाह, गुनाह बेगुनाह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 25 है दोस्तों हमारा, छप्पर के लेखक, छप्पर के लेखक कौन है दोस्तों? तो छप्पर के लेखक हैं हमारे जयप्रकाश करदम, जयप्रकाश करदम हमारे छप्पर के लेखक हैं। प्रश्न 26 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। ऑप्शन सेकंड सही उत्तर है। काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है। तो यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, बाकी इसके अलावा जो बाकी पंक्तियां हैं वो शुक्ल की हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंक्तियां आप देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन में, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है? तो एकांकी बताना है कि भुवनेश्वर प्रसाद का कौन सा एकांकी है। तो प्रश्न 27 है दोस्तों, इसका सही उत्तर है स्ट्राइक, ऑप्शन 4 स्ट्राइक, ये भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 28वां प्रश्न दोस्तों, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, ये पूरा एक नाम है, ठीक है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इस ग्रंथ के रचनाकार हैं हमारे राधा कृष्ण दास, ठीक है। प्रश्न 29 देखते हैं, इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? शिशु संवेदना की कहानी नहीं है दोस्तों। प्रश्न 29 है हमारा, इसका उत्तर होगा दो सखियां, दो सखियां शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। प्रश्न 30 देखते हैं दोस्तों, विभक्ति विचार, विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो दोस्तों प्रश्न 30, विभक्ति विचार पुस्तक की रचना की थी गोविंद नारायण ने, गोविंद नारायण ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 31 पर। देखते हैं प्रश्न 31वां दोस्तों, काव्य सर्जन, काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्लेटो, प्लेटो का कथन है काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, ठीक है। प्रश्न 32 देखते हैं, जादुई यथार्थवाद, जादुई यथार्थवाद यानी मैजिकल रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था किसने? फ्रेंच रो ने, फ्रेंच रो, ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न, इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? दोस्तों नहीं है, ठीक है। तो मार्क्सवादी विचारक नहीं है, कौन से हैं हमारे? ऑप्शन फर्स्ट जोसेफ एडिसन, जोसेफ एडिसन हमारे मार्क्सवादी विचारक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 34वां प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो 34वें प्रश्न में बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड सही है, प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी, अरस्तु की यथार्थ परक। ठीक है, तो यहाँ पे पाश्चात्य विचारकों की दृष्टि की बात बताई जा रही है कि प्लेटो की कैसी थी दृष्टि, आदर्श परक थी, वहीं अरस्तु की कैसी थी, यथार्थ परक थी। ठीक है, प्रश्न 35वां देखिए,
विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। ठीक है, किसकी धारणा है, ये धारणा किसकी है? तो दोस्तों प्रश्न 35 का सही उत्तर है 2, यानी रामचंद्र शुक्ल की धारणा है विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 36 निम्नलिखित में से स्वकीय नायिका का भेद कौन सा नहीं है? स्वकीय नायिका का भेद नहीं है। प्रश्न 36 का उत्तर है दोस्तों सही ऑप्शन 4, वासक सज्जा। वासक सज्जा जो है स्वकीय नायिका का भेद नहीं है। ठीक है, प्रश्न 37 है ध्वनि सिद्धांत के आचार्य मैंने बताया था आनंद वर्धन। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आनंद वर्धन के नाम में धा है और ध्वनि सिद्धांत में भी धा है, इसको ऐसे याद रखिए। ठीक है, आनंद वर्धन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 38 है संवेदनशीलता का असहाय चर्य यानी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यह अवधारणा किसकी है? तो दोस्तों यह अवधारणा है हमारी किसकी, अभी बताते हैं आपको। दोस्तों ऑप्शन थर्ड टी.एस. इलियट की अवधारणा है संवेदनशीलता का असहाय चर्य। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न, महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का से संबंधित संस्मरण है? ठीक है, तो महादेवी वर्मा के जीव जंतु और पशु पक्षी से संबंधित संस्मरण बताने हैं। तो दोस्तों किस कृति से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन फोर्थ, मेरा परिवार। मेरा परिवार। ठीक है, याद रखना दोस्तों, मेरा परिवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 40वां प्रश्न है हमारा, भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई है? तो रसगत दोषों की संख्या बतानी है भारतीय काव्य शास्त्र में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, प्रश्न 40 का सही उत्तर है 10। तो रसगत दोषों की संख्या कितनी है भारतीय काव्य शास्त्र में? 10 है दोस्तों। प्रश्न 41, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हमारा थर्ड, कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास। ठीक है, याद रखिए कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास। ठीक है, ये सही अनुक्रम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है दोस्तों, रचना काल के आधार पर रचनाओं के सही क्रम बताने हैं। रचना काल के आधार पर रचना का सही क्रम बताना है। प्रश्न 42, इसका उत्तर होगा दोस्तों 2, ऑप्शन 2, रसिक प्रिया, कवि कल्पत्रु, ललित ललाम, अलंकार माला। रसिक प्रिया किसकी है? ये केशव दास की। ठीक है, कवि कल्पत्रु, ललित ललाम, अलंकार माला। ठीक है, इनके रचनाकार आप अपनी पुस्तकों से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 43 है दोस्तों, टी.एस. इलियट के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। टी.एस. इलियट के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट। तो देखते हैं, टी.एस. इलियट के आलोचना ग्रंथ सबसे पहले था द सेक्रेड वुड, फिर है एलिजाबेथन एसेज, फिर है सेलेक्टेड एसेज, फिर है एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न। ठीक है, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न होगा ये। ठीक है, तो द सेक्रेड वुड, एलिजाबेथ एसेज, सेलेक्टेड एसेज, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न। तो ये सभी टी.एस. इलियट के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 44 दोस्तों, 44वां प्रश्न है दोस्तों, नाट्य शास्त्र से संबंध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं इसका उत्तर सबसे पहले ऑप्शन फोर्थ हमारा सही है। तो नाट्य शास्त्र से संबद्ध निम्नलिखित ग्रंथ हैं हमारे अभिनव भारती, दशरूपक, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन। अभिनव भारती, दशरूपक, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन। ठीक है, ये सभी क्या हैं? नाट्य शास्त्र से संबद्ध ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 45वां दोस्तों, 45वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, तो 45वें प्रश्न, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन थर्ड, प्रेमचंद और उनका युग।
ठीक है, सबसे पहले, फिर है जनांतिक, फिर मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, कवि कह गया है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी पुस्तक आ गई? प्रेमचंद और उनका युग, फिर है जनांतिक, फिर मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, और अंत में कवि कह गया है। ये सभी सही कालानुक्रम में हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 46। देखते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न 46 है दोस्तों, हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही कालानुक्रम बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 46वें का ऑप्शन सेकंड, रसराज, श्रृंगार निर्णय, रसिकानंद और रसकलश। रसराज, श्रृंगार निर्णय, रसिकानंद और रसकलश, ये सभी हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियां हैं जो कि सही कालानुक्रम में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 47 दोस्तों, 47वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो प्रश्न 47 का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, छाया, पुष्पलता, चित्रशाला भाग 1, चिंगारियां। छाया, पुष्पलता, चित्रशाला भाग 1, चिंगारियां, ये सभी कहानी संग्रह हैं और प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों 48वां प्रश्न है, इसका उत्तर है हमारा सेकंड, यानी डॉक्टर, फिर कर्फ्यू, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। डॉक्टर, कर्फ्यू, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल, ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में हैं। ठीक है, अलग अलग रचनाकारों की कृतियां हैं, तो दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, रचनाकारों का क्रम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न, देखते हैं। हमारा 49वां प्रश्न है दोस्तों, निर्मल वर्मा के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले शब्द और स्मृति, फिर है कला का जोखिम, फिर है ढलान से उतरते हुए, और अंत में आदि अंत और आरंभ। ठीक है, फिर से देख लीजिए, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, आदि अंत और आरंभ, ये सभी निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह हैं। ठीक है, निबंध संग्रह हैं और प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 50। ठीक है, प्रश्न 50 है हमारा, प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है ऑप्शन थर्ड, उर्वशी, झरना, आंसू, लहर। उर्वशी, झरना, आंसू, लहर, ये प्रसाद की कृतियों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 51वां दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट सही है, रश्मिरथी, कनुप्रिया, लोकायत्न, आत्मजयी। रश्मिरथी, कनुप्रिया, लोकायत्न, आत्मजयी, ये सभी प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाएं हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 52वां प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है हमारा ऑप्शन फोर्थ। इसको मैं दिखाती हूँ आपको, तो देख लीजिए दोस्तों स्क्रीन पर प्रश्न 52। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, प्रगति और परंपरा, अद्यतन, अंगद की नियति, यत्र तत्र सर्वत्र। प्रगति और परंपरा, अद्यतन, अंगद की नियति, यत्र तत्र और सर्वत्र, ये सभी प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न 53वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालानुक्रम बताना है। तो 53वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, देशद्रोही, नदी के द्वीप, शहर में घूमता आईना, तमस। देशद्रोही, नदी के द्वीप, शहर में घूमता आईना, तमस, ये सभी उपन्यासों का कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम है। ठीक है, सही कालानुक्रम है इस तरह से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
थोड़ा जल्दी में हूं मैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको। जगदीश, ठीक है। प्रश्न 54वां दोस्तों, जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं दोस्तों सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 3, यानी यादों का पहाड़, धरती धन्ना आपना, मुट्ठी भर कांकर, नरक कुंड में वास। यादों का पहाड़, धरती धन्ना आपना, मुट्ठी भर कांकर, नरक कुंड में वास, ये सभी प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में उपन्यास हैं। और किसके हैं? जगदीश चंद्र के। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न 55वां प्रश्न है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक, फिर से देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न 55 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं, इसका उत्तर है दोस्तों हमारा ऑप्शन 1, मृगनयनी, एकदा नैमिषारण्य, अनामदास का पोथा, अभिज्ञान। मृगनयनी, एकदा नैमिषारण्य, अनामदास का पोथा, अभिज्ञान, ये सभी ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, निर्देश है यहाँ पर, सुन लीजिए। प्रश्न संख्या 56 से 65 तक के प्रश्नों के 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना है और दूसरा तर्क है। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो देखते हैं प्रश्न 56। ठीक है, हमारा प्रश्न 56 है दोस्तों, स्थापना है। सबसे पहले स्थापना को देखेंगे। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। ठीक है, तर्क है दोस्तों हमारा, इसीलिए कविता की जरूरत मनुष्य जाति को हमेशा रहेगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन 1, यानी कि हमारी स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 57वां प्रश्न। देखते हैं दोस्तों 57वां प्रश्न है, स्थापना देखते हैं सबसे पहले। वैचारिक स्वतंत्रता साहित्यकार को व्यापक सामाजिक सत्य और संवेदना से विमुख करती है। वैचारिक स्वतंत्रता साहित्यकार को व्यापक सामाजिक सत्य और संवेदना से विमुख करती है। तर्क है दोस्तों हमारा, क्योंकि विचारबद्धता उसकी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति को सर्व स्वीकृति सामाजिक विस्तार देती है। क्योंकि विचारबद्धता उसकी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति को सर्व स्वीकृति सामाजिक विस्तार देती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन 3, यानी कि ए गलत है और आर भी गलत है, यानी कि स्थापना भी गलत है। ठीक है, और हमारा तर्क भी गलत है, दोनों ही गलत हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न 58वां दोस्तों, 58वां प्रश्न है, स्थापना देखते हैं। कवियों ने लोक रक्षा के विधान में करुणा को ही बीज भाव माना है। करुणा से रक्षा का विधान होता है, ये हमारी स्थापना है। तर्क देखते हैं दोस्तों, क्योंकि कविता में अभिव्यक्त अन्य भाषाओं में लोक रक्षा का विधान नहीं पाया जाता। क्योंकि कविता में अभिव्यक्त अन्य भाषाओं में लोक रक्षा का विधान नहीं पाया जाता, ये हमारा तर्क है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, यानी कि हमारी स्थापना सही है और जो हमारा तर्क है वो हमारा गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 58 के बाद है 59। ठीक है, स्थापना है हमारी, देखते हैं दोस्तों। स्थापना, मिथक सर्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। तर्क है दोस्तों हमारा, इसीलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय समाज के अंतर्विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, यानी कि ए गलत है और आर हमारा सही है। यानी ए गलत है, हमारी स्थापना गलत है और तर्क जो है वो हमारा सही है। प्रश्न 60वां है दोस्तों, स्थापना। नाद सौंदर्य से कविता की आयु नहीं बढ़ती। नाद सौंदर्य से कविता की आयु नहीं बढ़ती। तर्क है दोस्तों हमारा, क्योंकि नाद सौंदर्य का योग कविता का पूर्ण
स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ आवश्यक होता है, क्योंकि नाद सौंदर्य का योग कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ आवश्यक होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए गलत और आर सही, यानी कि स्थापना हमारी गलत है, ठीक है, और तर्क हमारा सही है, ठीक है। तो देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 61 दोस्तों, स्थापना है मरणासत्र महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ है। मरणासत्र महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ है। तो दोस्तों देखना है कि तर्क क्या है। क्योंकि उपन्यास का उदय पश्चिम में मध्य वर्ग के उदय के साथ हुआ। क्योंकि उपन्यास का उदय पश्चिम में मध्य वर्ग के उदय के साथ हुआ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन फोर्थ, यानी कि दोनों सही हैं। हमारी स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 62वां प्रश्न। स्थापना है साधारणीकरण की प्रमुख आधारशिला मानव सुलभ समानानुभूति है, ठीक है। साधारणीकरण की प्रमुख आधारशिला मानव सुलभ समानानुभूति है। तर्क है दोस्तों, क्योंकि मानव सुलभ समानानुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, जिसे भारतीय दर्शन का बल भी प्राप्त है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। ऑप्शन सेकंड इसका सही है, यानी कि इसमें हमारी स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है, दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 63वां प्रश्न। स्थापना है हमारी प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का आद्यंत समन्वय हुआ है। प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का आद्यंत समन्वय हुआ है। तो दोस्तों तर्क क्या है? तर्क है कारण है कि यह केवल उन पर पश्चिमी नाट्य चिंतन का प्रभाव से संभव हुआ है। तो कारण यह है कि यह केवल उन पर पश्चिमी नाट्य चिंतन के प्रभाव से ही संभव हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि हमारी स्थापना तो सही है, स्थापना हमारी सही है, लेकिन तर्क हमारा क्या है? गलत है, ठीक है। स्थापना हमारी सही है, तर्क हमारा गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं 64वां प्रश्न दोस्तों। स्थापना है हमारी आदर्श नागरिक को आत्म विकास करते हुए सारी धरती के सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए, ठीक है। तर्क क्या है दोस्तों? तर्क है इसका क्योंकि प्रत्येक नागरिक के व्यवहार की, उसकी अच्छाई बुराई की मूल कसौटी समाज कल्याण की भावना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 64वें का हमारा पहला ऑप्शन, ए सही और आर सही, यानी कि हमारी स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है, ठीक है, दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों 65वां प्रश्न है हमारा, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीन पर है आपकी। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। स्थापना है गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। सही बात है, गोदान क्या है? ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। तर्क है क्योंकि गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण हुआ है। क्योंकि गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन फोर्थ, यानी कि ए सही है और आर गलत है, यानी कि ये स्थापना हमारी सही है और तर्क जो है वो हमारा गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 66वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित ग्रंथों को, इसको स्क्रीन पर सेट कर लेते पहले। कंटेंट थोड़ा छोटा दिख रहा है लेकिन काम चला लीजिए दोस्तों, सिर्फ नॉलेज चाहिए, ठीक है ना। तो प्रश्न 66 है हमारा, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो प्रश्न 66 का पहले तो हम देखते हैं कि उत्तर कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका उत्तर है हमारा सेकंड सही है, ठीक है, सेकंड सही है। अब सेकंड के अनुसार हम लगाते हैं ऑप्शंस को। तो सबसे पहले क्या है? ग्रंथ है सर्वंगी, ठीक है। तो सर्वंगी, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड, सर्वंगी के लेखक हैं रज्जब, ठीक है। रज्जब कौन? रज्जब सुना है ना, दादू दयाल रज्जब, ठीक है। तो ये रज्जब। अगला है कौन? ज्ञानबोध के कौन है रचनाकार? ज्ञानबोध, ज्ञान परिधि, ठीक है, पढ़ा था ना। तो इसके
मलूकदास, मलूकदास, ठीक है, ज्ञान बोध के रचनाकार हैं मलूकदास। फिर है प्रेम प्रयास, प्रेम प्रयास, ये किसकी है, ठीक है, तो देखते हैं ये किसकी रचना है दोस्तों, ये है हमारे धरणीदास की, धरणीदास की रचना, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। अगला है शब्द सागर, शब्द सागर किसकी रचना है दोस्तों, तो ये है हमारे बुला साहब, बुला साहब, ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन फिफ्थ, ठीक है। तो इस तरह से ग्रंथ और लेखकों को मिला दिया हमने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 67 है दोस्तों हमारा, 67वां प्रश्न, ठीक है, ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ रचनाकार दिए गए हैं, ठीक है, ये सारे इधर और इधर ये हमारी कुछ रचनाएं हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सी किसकी, तो इसका आंसर देखेंगे। सबसे पहले आंसर कौन सा सही है, तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, सही ऑप्शन फर्स्ट है, इसलिए मैंने बाकी ऑप्शंस को हाइड कर दिया है। तो आप सीधा इसके अकॉर्डिंग देखिए। तो हमारे सबसे पहले जो रचनाकार हैं वो कौन से हैं, भूषण, ठीक है, इनकी रचना कौन सी है, तो रस सारांश, रस सारांश है दोस्तों भूषण की रचना। फिर आते हैं हमारे घनानंद, इनकी रचना कौन सी है, घनानंद की इश्क लता। फिर है सुरती मिश्र, इनकी रचना है दोस्तों रस रत्नाकर, ठीक है। और फिर हैं हमारे डी मतीराम, इनकी रचना है रस राज, रस राज। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 78 है दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, कंटेंट थोड़ा छोटा है पर कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिए आप, ठीक है। रीति काल की निम्नलिखित खड़ी बोली गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों इसका पहले तो देखते हैं सही उत्तर क्या है, ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन, ठीक है दोस्तों। देखते हैं ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है, पहली बात, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ऑप्शन थर्ड। तो सबसे पहले हमारे कौन है, खड़ी बोली की रचनाओं को लेखकों के साथ मिलाना है। तो दोस्तों ये सारी खड़ी बोली की रचनाएं हैं, ठीक है, और ये सारे कौन हैं, लेखक हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कौन है, सूरासुर निर्णय, सूरासुर निर्णय, ये किसकी रचना है दोस्तों, मुंशी सदा सुख लाल की, मुंशी सदा सुख लाल की रचना है सुरसुरा निर्णय, ठीक है। अगली कौन सी है, भाषा योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ, ये किसकी रचना है, तो दोस्तों राम प्रसाद निरंजनी, ठीक है, इनकी रचना है, ठीक है। अगला देखते हैं भाषा पद्म पुराण, भाषा पद्म पुराण, ये किसकी रचना है दोस्तों, दौलत राम जैन, दौलत राम जैन की रचना है भाषा पद्म पुराण। अगला है हमारा कौन सा, डी ऑप्शन, यानी चिद्विलास, ठीक है, चिद्विलास किसकी रचना है दोस्तों, ऑप्शन सेकंड, ठीक है, दीपचंद जैन, दीपचंद जैन, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, दीपचंद जैन, ठीक है। और ये वाला सी का हो गया हमारा फोर्थ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न 69 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है, ठीक है। तो ये रचनाएं हैं सारी, ये रचनाकार हैं। देखते हैं पहले तो 69 का सही उत्तर क्या है, तो 69 का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, ठीक है, यानी कि अब देखते हैं कि कौन से किसका है, ठीक है। तो ए ऑप्शन निशा निमंत्रण, किसकी पुस्तक है, निशा निमंत्रण, तो हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, फेमस पुस्तक है। तो दोस्तों ये आती ही है अक्सर एग्जाम में। अगला देखते हैं बी प्रभात फेरी, प्रभात फेरी किसका है, ये किसकी पुस्तक है, तो दोस्तों नरेंद्र शर्मा की पुस्तक है प्रभात फेरी। अगली पुस्तक किसकी है, नींद के बादल, ये किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो ये पुस्तक है हमारे केदारनाथ अग्रवाल की पुस्तक है, नींद के बादल, ठीक है। अगली देखते हैं कौन सी है रचना, जीवन के गान, तो जीवन के गान किसकी पुस्तक है दोस्तों, जीवन के गान पुस्तक है हमारे शिव मंगल सिंह सुमन की, शिव ऑप्शन फोर्थ, शिव मंगल सिंह सुमन, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न 70 है दोस्तों, निम्नलिखित नाटक, यानी कि ये नाटक हैं, ठीक है, इनको इनके रचनाकारों के साथ मिलाना है, ये रचनाकार हैं। तो इसका ऑप्शन पहले तो देखते हैं, ऑप्शन सेकंड हमारा सही उत्तर है 70वें प्रश्न का। तो देखते हैं भारत दूरदशा, भारत दूरदशा प्रसिद्ध नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड है हमारा बी मयक मंजरी, ये किसका नाटक है तो मयक मंजरी नाटक है हमारा किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी। फिर हमारा ऑप्शन सी रुक्मणी परिणय, रुक्मणी परिणय किसका नाटक है दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध का नाटक है। अगला है हमारा सीता वनवास,
सीता वनवास। ये किसका नाटक है? तो दोस्तों ज्वाला प्रसाद मिश्र का नाटक है सीता वनवास। ठीक है, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 71 है दोस्तों हमारा। 71वां प्रश्न, निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। तो पहले देखते हैं, ये कहानियां हैं और ये हमारे रचनाकार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी है गुलबहार। किसकी कहानी है? तो दोस्तों पहले तो देख लीजिए, उत्तर हमारा 4th सही है। ठीक है, उत्तर 4 इसका सही उत्तर है। और अब मेरे साथ साथ आप आंसर लगाते जाइए। ठीक है, तो ए गुलबहार कहानी किसकी है? तो किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। ठीक है, गुलबहार। अगला है 11 वर्ष का समय। ये तो प्रसिद्ध कहानी है, कई बार पूछी गई है। तो रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय। अगली देखते हैं पंडित और पंडितानी। ये कहानी किसकी है? बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, बंग महिला। तो पंडित और पंडितानी। अगला है, अगली कहानी है कुंभ में छोटी बहू। कुंभ में छोटी बहू, ये कहानी किसकी है? तो दोस्तों गिरिजा दत्त वाजपेयी। ऑप्शन सेकंड गिरिजा दत्त वाजपेयी। ठीक है, ये वाले देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं प्रश्न 72वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे दिए गए हैं निबंध संग्रह हैं और ये हमारे लेखक हैं। ठीक है, इस साइड में। तो देखते हैं, इसका ऑप्शन सेकंड हमारा सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन सेकंड हमारा सही उत्तर है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम अपने आंसर लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले निबंध संग्रह साहित्य का श्रेय और प्रेम। साहित्य का श्रेय और प्रेम, यह किसका निबंध संग्रह है? ठीक है, तो दोस्तों यह है किसका? ऑप्शन थर्ड जैनेन्द्र। ऑप्शन थर्ड जैनेन्द्र का निबंध संग्रह है। कौन सा? साहित्य का श्रेय और प्रेम। ठीक है, अगला देखते हैं आलोक पर्व। आलोक पर्व किसका है? ये तो कई बार आ चुका, हमने कितनी बार कर लिया क्वेश्चन पेपर में भी। ठीक है, तो इनकी ट्रिक्स बाद में मैं बताऊंगी, अभी फिलहाल आप ऐसे कर लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है आलोक पर्व। फिर है रेती के फूल। रेती के फूल किसका निबंध है दोस्तों? दिनकर। ठीक है, दिनकर का है रेती के फूल। फिर है ऑप्शन डी आस्था और सौंदर्य। ये किसका है? आस्था और सौंदर्य है रामविलास शर्मा का निबंध। ठीक है, तो दोस्तों निबंध से प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, तो ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट निबंध है। इनमें से एक ना एक हर बार किसी ना किसी ऑप्शन में मिलेगा ही आपको। ठीक है, तो ये टेक्निक्स होती हैं कुछ, इनको आप फॉलो कीजिए, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न 73 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ग्रंथ हैं और यहाँ पे कुछ लेखक हैं हमारे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है, तो मेरे साथ साथ आप भी उत्तर मिलाते जाइए। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है ए लिरिकल बैलेट्स। ये सारे पाश्चात्य ग्रंथ हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन ए का सही उत्तर होगा। लिरिकल बैलेट्स किसकी रचना है दोस्तों? वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, वर्ड्सवर्थ की रचना है लिरिकल बैलेट्स। ठीक है, अगला है बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये है हमारे सेकंड ऑप्शन कालरिज की रचना है बायोग्राफिया लिटरेरिया। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं एस्थेटिक किसकी रचना है? क्रोचे की रचना है। कौन सी? एस्थेटिक। ठीक है, अगला देखते हैं डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन क्या है? द फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक। ये किसकी रचना है दोस्तों? तो ऑप्शन फिफ्थ रिचर्ड्स की रचना है। कौन सी? द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 74वां प्रश्न है दोस्तों हमारा। 74वां प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका उत्तर कौन सा सही है। तो 74वें प्रश्न का सही उत्तर है प्रश्न 2 ऑप्शन सेकंड। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम मिलाएंगे। सबसे पहले देखते हैं हम, यहाँ पे कुछ कृतियां हैं और यहाँ पे कुछ लेखक हैं। तो सबसे पहली कृति है नया साहित्य नए प्रश्न। ये किसकी कृति है? तो दोस्तों नंद दुलारे
वाजपेयी की कृति है? एक साहित्य नए प्रश्न, ठीक है, एक साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी की। अगली है रस सिद्धांत, ये किसकी रचना है? तो दोस्तों रस सिद्धांत रचना है किसकी? ऑप्शन 5 नगेंद्र की, ठीक है, नगेंद्र की रचना है, यहाँ से मिला लीजिए, नगेंद्र की रचना, ठीक है, ये नगेंद्र। अगला देखिए ऑप्शन सी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन ये किसकी रचना है? तो दोस्तों शिव कुमार मिश्र, ऑप्शन सेकंड शिव कुमार मिश्र की रचना है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। अगली है रोमांटिक साहित्य शास्त्र, रोमांटिक साहित्य शास्त्र ये किसकी रचना है दोस्तों? तो रोमांटिक साहित्य शास्त्र रचना है देवराज उपाध्याय, देवराज उपाध्याय, ये आ गए ये, ठीक है, देवराज उपाध्याय की रचना है रोमांटिक साहित्य शास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ठीक है, अगला प्रश्न है 75वां प्रश्न दोस्तों हमारा। इसका सही उत्तर पहले क्या है, पहले तो प्रश्न पढ़ते हैं। काव्य शास्त्रीय कुछ ग्रंथ दिए गए हैं जिन्हें उनके आचार्यों के साथ मिलाना है। तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं, ये आचार्य हैं और ये हमारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से हमारा ऑप्शन 4 सही उत्तर है, ऑप्शन 4, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन 4 के अनुसार अब कौन सा किसका ग्रंथ है, ठीक है। तो सबसे पहले उज्ज्वल नील मणि, उज्ज्वल नील मणि ये ग्रंथ किसका है दोस्तों? रूप गोस्वामी का ग्रंथ है उज्ज्वल नील मणि। अगला है ऑप्शन 2 कुवलयानंद, कुवलयानंद ये किसका है? तो दोस्तों कुवलयानंद है हमारे अप्पे दीक्षित का, अप्पे दीक्षित का ग्रंथ है, ठीक है, अप्पे दीक्षित। आगे देखते हैं सी ऑप्शन है हमारा साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण किसका है दोस्तों? तो विश्वनाथ का, विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण, ठीक है, विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। अगला है रस गंगाधर, रस गंगाधर ये किसका ग्रंथ है दोस्तों? तो ये ग्रंथ है हमारे पंडित राज जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ है रस गंगाधर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 75 प्रश्न पेपर 3 हिंदी के यहीं समाप्त होते हैं दोस्तों। हमारा वीडियो भी यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।